अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह आप बहुत कम वक्त में और बहुत कम स्लाइस के साथ ब्रेड क्रम्स बहुत इजीली घर पर बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं आपको आज 3 डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 3 तरह के ब्रेड क्रम्स बनाना मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। रोस्टेड ब्रेड क्रम्स, फ्रेश ब्रेड क्रम्स जो हम ज़्यादातर कबाबों वगैरह में बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, फ्रेश ब्रेड क्रम्स, और किस तरह से इसे स्टोर करना है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो 3 तरह के ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 स्लाइसेस अलग अलग, यानी कि टोटल मैंने 9 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं, ताकि मैं आपको तीनों डिफरेंट टाइप्स बता सकूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक मिक्सर का जार ले रही हूँ। और ब्रेड क्रम्स के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करें। आप बहुत दिन की रखी हुई, जैसे अमूमन 3-4 दिन फ्रिज में रखी हुई पुरानी हो जाती है ब्रेड्स, तो आप उस तरह के ब्रेड्स को भी इजीली आप ब्रेड क्रम्स बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रेड को पहले छोटे छोटे चंक्स में आप रफली इस तरह से तोड़ लें, जैसे मैं तोड़ रही हूँ। तो मैं पहले ब्रेड क्रम्स, मैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाकर आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जिसे हम अमूमन कबाब वगैरह में बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 स्लाइसेस को रफली काट लिया है और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा फ्रेश ब्रेड क्रम्स। तो इस तरह से देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स को पीस लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका टेक्सचर है। तो आप इस तरह पीस कर आप इसे फ्रिज में 3 से 4 दिन स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और अगर आप इसे जिपलॉक बैग में स्टोर करके अगर आप डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे इसे, तो आप अमूमन 10 से 15 दिन आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला ब्रेड क्रम्स यानी फ्रेश ब्रेड क्रम्स रेडी हो गया है। तो मैं इसे एक बोल में निकाल ले रही हूँ। कभी भी आपको जब कबाब बनाने का मन करे तो बस आप इसे, अगर आपके पास पीसी हुई हो तो आप इसे एज इट इज़ निकालें, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर ले आएँ, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो जब भी आपको बाइंडिंग के लिए यूज़ करना हो तो इसी तरह आप ब्रेड के स्लाइसेस को तुरंत तोड़कर फ्रेश ग्राइंड कर सकते हैं। और अब मैं आपको ऑरेंज कलर की ब्रेड क्रम्स, रोस्टेड ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो अमूमन हम लोग स्टोर बाउट से जब नगेट्स वगैरह ख़रीदते हैं तो वो हमें थोड़ी ऑरेंजिश नज़र आती है, थोड़ी कलर्ड नज़र आती है। वो थोड़ी आम ब्रेड क्रम्स के मुकाबले में थोड़ी डिफरेंट नज़र आती है। तो वो दरअसल वो लोग कलर का इस्तेमाल करते हैं उस ब्रेड क्रम्स में। तो मैंने इसके लिए भी 3 स्लाइसेस को रफली इस तरह से तोड़ लिया है और अब इसे भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए ये ग्राइंड हो गया है और मैं इसका भी टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। तो इसे मैं सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन रख लिया है और अब फ्राई पैन में अभी हमारा फ्लेम हाई ही है। मैं सारे ब्रेड क्रम्स को इसमें डाल ले रही हूँ। ब्रेड क्रम्स को इस तरह से पैन में डालने के बाद अब मैं एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम इसे लो फ्लेम में अच्छे से रोस्ट करेंगे। मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अब हम इसे बराबर से चलाते हुए रोस्ट करेंगे ताकि सारे तरफ से इवनली रोस्ट हो जाए ब्रेड क्रम्स। तो इस तरह से आप जो नॉर्मल मैं रोस्टेड ब्रेड क्रम्स बताऊँगी उसे भी आप इस तरह से रोस्ट कर सकते हैं, यानी कि पहले आप इसे ग्राइंड कर लें, ब्रेड के टुकड़ों को काट कर आप जार में रख कर पीस लें और उसके बाद इस तरह से रोस्ट कर लें। लेकिन मैं 2 तरह से बताऊंगी आपको रोस्टेड किस तरह से तैयार करते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको कलर्ड रोस्टेड ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाला, ऑरेंज फूड कलर। तो पहले थोड़ा डालना है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसे ओवर कलर नहीं करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा डालकर मैं बहुत अच्छे से इसे रोस्ट कर ले रही हूँ। और अब मुझे थोड़ा कम लग रहा है कलर, तो मैं थोड़ा सा और ही 1 पिंच के जैसा फिर से मैंने ऑरेंज फूड कलर मैंने डाला। तो मैं यहाँ पर पाउडर कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो कलर तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो इस तरह से देखिए अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा स्टोर के जैसा ऑरेंज ब्रेड क्रम्स रेडी हो गया है और मैं इसे छू सक रही हूँ क्योंकि मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो इस तरह से हमारी ऑरेंज कलर की ब्रेड क्रम्स रेडी हो गई है। इसे हमें पूरा तरह से ठंडा करना है। जब भी हम इसे स्टोर करेंगे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में हमें इसे स्टोर करना है और बहुत अच्छे से जब ये ठंडा हो जाए, या तो आप इसे पंखे के नीचे रख दें
जब बहुत अच्छे से कम्प्लीटली ये कूल डाउन हो जाए तब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप इसे आराम से महीनों तक आप इसे रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोस्टेड ब्रेड क्रम्स ख़राब नहीं होते हैं। हाँ, फ्रेश ब्रेड क्रम्स को आप जितनी जल्दी हो सके उसे कंज्यूम कर लें। तो अब मैं देखिए ये बहुत अच्छे से हमारा ऑरेंज कलर का ब्रेड क्रम्स रेडी हो गया है, बिल्कुल जैसा आप स्टोर में देखते हैं नगेट्स वगैरह के ऊपर इसी तरह की ऑरेंज कोटिंग होती है। तो इस तरह से आप बनाकर इसे अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप इसे जब चाहे इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। तो अब हम चलते हैं तीसरी तरह की ब्रेड क्रम्स जो हमारी रोस्टेड ब्रेड क्रम्स है। तो रोस्टेड ब्रेड क्रम्स जैसा मैंने आपको ऑरेंज कलर की अभी ब्रेड क्रम्स तैयार करके दिखाई है आपको, मैंने इसे स्लाइस में तोड़कर ग्राइंड कर लिया और उसके बाद फ्राई पैन में हमने इसे रोस्ट कर लिया। तो वो भी बहुत ईजी वे है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। और ये एक दूसरा तरीका है रोस्टेड ब्रेड क्रम्स बनाने का कि आप ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से टोस्ट कर लें। तो बहुत अच्छे से पलट कर कंटिन्यूसली, क्योंकि मैंने फ्लेम को हाई ही रखा है। अगर आपको लो फ्लेम पे करना है तो फिर आप लो फ्लेम पे रख सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैंने फ्लेम को हाई ही रखा है, लेकिन जब भी फ्लेम हाई रखें इस तरह मेरी तरह से तो आप जल्दी टर्न करेंगे, ताकि क्योंकि हमें ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से टोस्ट करना है कि ये बिल्कुल एक रस के फॉर्म में आ जाए। जिस तरह से एक हार्ड पापड़ होता है उस तरह का हमें इसे थोड़ा टफ करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से स्टिफ हो गई है, ये अच्छे से हार्ड हो गई है, बिल्कुल रस की तरह। तो इस तरह से पहले थोड़ा सा मैं फ्लेम को बंद करने के बाद फ्राई पैन में ही छोड़ दे रही हूँ। जब ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी, थोड़ी सी अच्छी और हार्ड हो जाएगी, तब मैंने इसे देखिए चंक्स में इस तरह से तोड़ लिया है रफली। बहुत अच्छे से ये पापड़ की तरह हार्ड हो गई है। तो अब इसे भी मैं नॉर्मली ग्राइंड कर लूँगी। तो ग्राइंड आप आपकी मर्ज़ी है, आप बहुत फाइन करना चाहते हैं तो फाइन पाउडर कर लें। मैं थोड़ा दरदरा ही इसे पीसूँगी, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। और इस तरह से इसे भी आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए, हवा नहीं लगे तो ये बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा दिनों तक, करीब महीने 1.5 महीने आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी तीनों ब्रेड क्रम्स रेडी हो गई है। रोस्टेड ब्रेड क्रम्स आप 2 तरह से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टोस्ट करके और दूसरी आप उसे पाउडर जैसा ग्राइंड कर लें और फिर आप फ्राई पैन में उसे रोस्ट कर लें। तो इस तरह से एक और ब्रेड क्रम्स होती है जिसे पैनको कहा जाता है। तो पैनको ब्रेड क्रम्स में और नॉर्मल ब्रेड क्रम्स में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि पैनको ब्रेड क्रम्स में वो लोग सिर्फ ब्रेड के बीच वाले हिस्से को, वाइट पार्ट को यूज़ करते हैं, उसके कॉर्नर्स को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है। KFC वगैरह में आपने देखा होगा। तो पैनको ब्रेड क्रम्स और नॉर्मल ब्रेड क्रम्स में बस इतना ही डिफरेंस होता है। क्योंकि मैंने इसे एजेस के साथ ही ग्राइंड किया था, तो पैनको ब्रेड क्रम्स में सिर्फ वाइट पार्ट को ग्राइंड किया जाता है। तो इस तरह से आप बनाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जिस भी कंटेनर पे आप इसे स्टोर करें, आप ये ध्यान रखें कि उस कंटेनर में नमी नहीं होनी चाहिए, वरना ब्रेड क्रम्स सॉगी हो जाएंगे। बहुत अच्छे से ड्राई होना चाहिए कंटेनर। तो आप भी इसे बनाकर रखें और जब भी आपका कटलेट्स या नगेट्स बनाने का मन हो तो एंजॉय करें ब्रेड क्रम्स के साथ। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।